इमेजिन करो कि तुम एक ला लीगा के फैन हो और 2010 से लेकर 2020 तक के बीच में तुमने फुटबॉल जगत की सबसे बड़ी राइवलरी अपनी आंखों से देखी है, वीक इन वीक आउट। और तुमको कोई बता दे कि 2021 के समर ट्रांसफर विंडो में कुछ ऐसा होने वाला है, दशक के स्टार्टिंग के समर ट्रांसफर विंडो में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि किसी ने आज तक कभी सोची भी नहीं होगी, किसी ने आज तक कभी इस चीज़ की कल्पना भी करी होगी। और वो था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी एक ही समर ट्रांसफर विंडो में अपने अपने क्लब को छोड़ के यहाँ पर एक स्टोरी की तरफ बढ़ जाएंगे, जहाँ पर लियोनेल मेसी की ये स्टोरी बार्सिलोना से एंड होकर एक नए चैप्टर की तरफ चल रही थी। वहीं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की स्टोरी, भले ही टोरिन में यहाँ पर उनकी लंबी कहानी नहीं थी, लेकिन जहाँ वो जा रहे थे वहाँ उनकी कहानी एक बार फिर से रिजरेक्ट हो चुकी थी। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम लोग डीप डाइव करेंगे उन छोटी छोटी डिटेल्स पे, जहाँ पर कैसे, क्यों, कितने बजे तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ये डील, जो कि दिनों में सॉल्व होती हुई दिख रही थी, चंद घंटों में यहाँ पर एक सपना पूरा होता हुआ दिख रहा था। सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर हमारी स्टोरी के 4 किरदार हैं। सबसे पहले आते हैं यहाँ पर यूवेंटस, फिर आते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर आते हैं यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड और चौथे नंबर पे आते हैं मैनचेस्टर सिटी। तुम पहले यहाँ पर सीन को थोड़ा सा समझना और एनवायरनमेंट को समझना। असल में क्या है कि यहाँ पर यूवेंटस में नया मैनेजर आया था और दैट वाज मासिमिलियानो एलिग्री 2.0 जो उनका चलने वाला था। इसी के साथ यहाँ पर उनको एक शॉकिंग खबर, जस्ट बिफोर यहाँ पर यूवेंटस अपना ओपनिंग सीरिया गेम खेलने वाला था, उनको एक खबर दे दी जाती है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल नॉट प्ले फॉर यूवेंटस एनी मोर। ऐसे में यहाँ पर उस टाइम के सीरिया कॉरेस्पॉन्डेंट और जर्नलिस्ट ने ये बात बताई कि इसमें पूछा नहीं गया किसी से, सबको बताया गया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डिसाइड कर लिया। एलिगरी इस चीज़ पे यहाँ पर कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, वो इस फैक्ट को एडमिट करते हैं। वो ना कि रोनाल्डो के डिसीजन को यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश करते हैं, ना ही यहाँ पर वो रोनाल्डो को रोकने की कोशिश करते हैं, और इस पर भी हम बाद में आएंगे। असल में यहाँ पर ये था कि मासिमिलियानो एलिग्री इस चीज़ को समझ चुके थे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब आउटग्रो कर चुके हैं। और आई थिंक रोनाल्डो अपने ब्रांड, रोनाल्डो अपनी पर्सनल एम्बिशन की बात करें तो उनका दिल और उनका मन बहुत दिन पहले ही यहाँ पर यूवेंटस से निकल चुका है। साथ ही यहाँ पर वो इस चीज़ को प्रॉपरली इस चीज़ को कोट कर देते हैं उस यूवेंटस की पूरी कहानी को, जब उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह दिया कि द मोस्ट हाई प्रोलिफिक फुटबॉल प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर, द मोस्ट जो एक्सपेंसिव प्लेयर, द मोस्ट थ्रेटनिंग प्लेयर है, फलाना ढिमकाना इंडिया से प्लेयर, ये वो को फाइनली यूवेंटस अफोर्ड नहीं कर सकती। और इस एक लाइन ने यहाँ पर यूवेंटस और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पूरी कहानी को समड अप कर दिया। असल में मामला कुछ पहले आता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरो 2020 के बाद जब फॉलोइंग यहाँ पर समर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट होता है, तो वो इस समझ चुके थे कि यहाँ पर अब उनको एक नया चैलेंज लेना है, और उसके पीछे यहाँ पर मल्टीपल रीजन थे। पैसा सबसे बड़ा रोल था कि यहाँ पर यूवेंटस बहुत लॉस में जा रही थी। अगर 235 मिलियन नेगेटिव बजट डेफिसिट में थी और उसमें वो 100 मिलियन ऑलरेडी कमिट कर रहे थे रोनाल्डो को, ऐसे में वो स्पोर्टिंगली यहाँ पर जो उस टाइम के स्पोर्टिंग डायरेक्टर और स्पोक्स पर्सन थे, वो कहते थे कि स्पोर्टिंगली हम जी जान लगा देते हैं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को ना लूज करने के लिए। कैसे हो सकता है कि हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को लूज कर सकते हैं? क्योंकि पिछले 3 सालों की अगर हम बात करें, उस बंदे ने यहाँ पर 100 गोल्स मार दिए। उसने कहा कि सीरिया की स्पॉन्सरशिप की बात करें, यहाँ पर व्यूअरशिप की बात करें, यूवेंटस की स्पॉन्सरशिप, एडवर्टीजमेंट, एड रेवेन्यू, पता नहीं क्या क्या, वो सब में सबसे बड़ा रोल था कि हमारी टीम में क्रिस्टियानो रोनाल्डो था। लेकिन उन्होंने कहा कि फिर भी फाइनेंशियली हमारे पास ज़्यादा चांसेस बचे नहीं थे, हमारे पास ज़्यादा तरीके अब बचे नहीं थे कि हम यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपनी टीम में कैसे बचा के रखें। यहाँ पर असल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने डिसाइड करा कि वो अब एक नया चैलेंज लेंगे, और इसीलिए उन्होंने अपने एजेंट जॉर्ज मेंडेस को कहा कि चल भाई तू तो निकल अपने टाइटैनिक पे और जहाज लेके जा दुनिया में, और यहाँ पर क्लब को लेके बढ़िया सा ऑफर बना। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि एक नॉर्मल फुटबॉल फैन ये समझता है कि प्लेयर्स लाइक लियोनेल मेसी, प्लेयर्स लाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो, प्लेयर्स लाइक नेमार, ऐसा टैलेंट को कौन नहीं लेना चाहेगा। असल में प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इन टैलेंट को लेना तो सब जाएंगे, लेकिन अफोर्ड कोई नहीं कर सकता। अब हमको यह भी समझना पड़ेगा कि हम लोग हमेशा फैंडम के पर्सपेक्टिव समझते हैं, लेकिन इस पर्सपेक्टिव से नहीं समझते कि यहां पर प्लेयर्स की डिमांड एक्चुअली में बढ़ती ही है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो डिमांड थी वो एक्चुअली में बड़ी ही थी, और उनको जो सैलरी मिली थी वो यहाँ पर इवेंचुअली जब वो ज्वाइन करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड को, तो सैलरी बढ़ के ही मिली थी। यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस जाते हैं और वो यहाँ पर बहुत सारे क्लबों को संभालते हैं। ऐसे में मैं पब्लिक परसेप्शन बताता हूँ, रोनाल्डो कोई स्पोक्स पर्सन कोई यहाँ पर डिटेल नहीं था, बस ये था कि रोनाल्डो का मन यूवेंटस से थोड़ा थोड़ा हटता हुआ दिख रहा है। कुछ खबरें ये भी थी कि यूवेंटस भी अब थोड़ा स्टेबलाइज्ड और पोस्ट रोनाल्डो
एरा देखने में यहाँ पर बिलीव कर रही है, क्योंकि रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट अब 1 साल का ही बचा था। ऐसे में यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन था नहीं, और यूवेंटस कह रही थी कि पोस्ट रोनाल्डो एरा में अब हम ऐसे एरा में घुसेंगे जहाँ पर हमको बजट डेफिसिट बचाना पड़ेगा, हम पैसा बचाएंगे क्योंकि हम गए, लिपट गए। इसके बाद यहाँ पर स्पोर्टिंग रीजन भी था। अब ये बात तो तय थी कि सीरिया के हर एक सीजन में इट वॉज यूवेंटस हु वॉज फेवरेट। ये भी कंफर्म था कि रोनाल्डो गोल पे गोल मारे जा रहा है, गोल ही गोल पेल रहा है यहाँ पर, ही इज अनस्टॉपेबल। लेकिन ये भी था कि तीनों सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ यूवेंटस एक भी बार चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में नहीं गई, और रोनाल्डो पर्सनली इससे खुश भी नहीं थे। साथ ही साथ यहाँ पर हर साल मैनेजर्स का चेंज होना, चाहे मॉरिसियो सारी की बात करें, एलिग्री की बात करें, आंद्रे पिर्लो की बात करें, और फिर एलिग्री की बात करें। अब होता यहाँ पर यह है कि जॉर्ज मेंडेस यहाँ पर जाते हैं, हर क्लब को यहाँ पर इस समय देख रहे होते हैं। इस बीच यहाँ पर रोनाल्डो इंस्टाग्राम पे आकर रियल मैड्रिड की पूरी रूमर्स को थ्रैश कर देता, जब उन्होंने ये कहा कि मेरी जो कहानी है वो रियल मैड्रिड के साथ लिखी जा चुकी है, मेरा जो इतिहास है वो हो चुका है, मैं रियल मैड्रिड के इतिहास का पार्ट बन चुका हूँ, और रियल मैड्रिड मेरे इतिहास का पार्ट बन चुकी है, और इसको ब्यूटीफुली यहाँ पर हमने कंक्लूड करा है। और यहाँ पर उन्होंने इस मैसेज से अपने ट्रांसफर स्पेकुलेशन को खत्म नहीं करा, सिर्फ रियल मैड्रिड के स्पेकुलेशन को खत्म किया। असल में यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उसी टाइम पे जो डायनामिक्स थे ट्रांसफर फुटबॉल के वो काफी बदल गए थे। यहाँ पर एंट्री होती है पीएसजी की। अब तुमको पता है कि पीएसजी का ऑब्सेशन क्रिस्टियानो रोनाल्डो से बहुत ही ज्यादा था, लेकिन यहाँ पर कुछ ही चंद दिन पहले असल में एक ऐसी डील हुई थी जो किसी ने भी नहीं सोची होगी, एंड दैट वाज लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना को छोड़ के पीएसजी ज्वाइन किया था। और इसके बाद यहाँ पर पूरा का पूरा समीकरण चेंज हो गया, पीएसजी का पूरा स्टैंड चेंज हो गया। दे वर डिटरमाइंड कि अब वो यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को नहीं लाएंगे, वो यहाँ पर नहीं ला सकते, क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पर लियोनेल मेसी को वो लेके आए, बट वो इस चीज़ को भी रियलाइज कर चुके थे कि हमारे पास ऑलरेडी किलियन एम्बापे है और हमारे पास ऑलरेडी नेमार जूनियर है। एट द सेम टाइम यहाँ पर रियल मैड्रिड भी हरकत में इसलिए आ गई थी क्योंकि वो रोनाल्डो को नहीं, वो अब ये समझ रही थी क्योंकि मेसी आ चुका है और नेमार आ चुका है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पीएसजी से एम्बापे को निकालने का तरीका बढ़िया है, और हम यहाँ पर अगर 150-200 मिलियन का अगर दे देते हैं ना तो एम्बापे आ जाएगा। लेकिन कहाँ भोला रियल मैड्रिड जाने कि पीएसजी का उस साल सीन ही यही था कि माहौल पूरा बेबी कि चाहिए नेमार भी, चाहिए मेसी भी, और चाहिए एम्बापे भी। चलो यहाँ पर तो दाल नहीं गली। अब इसी के साथ हमारी एंट्री होती है किरदार नंबर 3 की, एंड दैट वाज मैनचेस्टर सिटी। देखो मानो या ना मानो, ठीक है, अब इवन एज अ रोनाल्डो फैन, और ये कोई मानेगा नहीं और सुनने में बेकार लगता है, बट पेप गार्डियोला और मैनचेस्टर सिटी के लिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज ऑलवेज अ प्लान बी, और फिर उसी तरह उनको जवाब भी मिला। असल में यहाँ पर उनका चल रहा था पूरा का पूरा एक रोमांस विद हैरी केन। उस टाइम यहाँ पर उन्होंने 100 मिलियन के आसपास का एक ऑफर भी डाला था, जिसको आउटराइट रिजेक्ट कर दिया टॉटनम ने। फिर एक 127 मिलियन का ऑफर डाला था, जिसको भी टॉटनम ने रिजेक्ट कर दिया था। हैरी केन शुरुआत से यहाँ पर इस चीज पे पूरी तरीके से हेल बेंट थे कि उनको मैनचेस्टर सिटी ज्वाइन करना है, लेकिन यहाँ पर ना ही पेरातिसी जो कि उस टाइम के स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे, ना ही डेनियल लेवी जो कि चेयरमैन थे, और ना ही उस टाइम के मैनेजर टॉटनम के नूनो एस्पिरिटो सैंटो इस चीज के बिल्कुल खिलाफ थे, और उन्होंने यहाँ पर हैरी केन को प्रॉपर तरीके से मनाया। एंड अल्टीमेटली जब यहाँ पर हैरी केन थक हार के उन्होंने विनती करी भाई सिटी को कि यार प्लीज 150 मिलियन का ऑफर दे सकते हो, और सिटी ने कहा कि इतनी नहीं है भाई, 150 मिलियन का ऑफर नहीं देंगे। और तब थक हार के यहाँ पर हैरी केन ने भी एक ऑफिशियल लेटर, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि अब वो, ही वाज स्मार्ट, ही सेड कि अब वो अगले सीजन पूरे यहाँ पर टॉटनम के साथ हैं और कलेक्टिवली ट्रॉफी जीतेंगे, और इसी के साथ यहाँ पर उनका पूरा ध्यान अब टॉटनम पे अगले सीजन के लिए, फ्यूचर कमेंट नहीं किया था, बस अगले सीजन के लिए। और यहाँ पर डेनियल लेवी ने 130 वगैरह मिलियन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। उनकी भी यहाँ पर आइडियोलॉजी ये थी कि 130 तो ठीक है, लेकिन पहले तो ये मानते थे कि अगर हम एक राइवल को दे ही रहे हैं और सीधा मैनचेस्टर सिटी को दे रहे हैं, तो इतने पैसे में दूंगा मैं कि उनको थोड़ा तो चुपे, और दैट वाज 150-160 मिलियन, जो कि सिटी नहीं चाहती थी। उसके बाद यहाँ पर सिटी में पेप गार्डियोला ने चलाया अपना मास्टर क्लास। उसने कहा कि मेरे पास फरान टोरस है जो कि सब्सिक्वेंटली लीव करता है फिर एफसी बार्सिलोना के लिए, मेरे पास गैब्रियो हेजूस है जो कि अगेन सब्सिक्वेंटली लीव करता है यहाँ पर आर्सेनल के लिए, लेकिन उसने दिमाग लगाया कि मेरे को चाहिए भैया यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यहाँ पर था डील थोड़ा जॉर्ज मेंडेस का। असल में बर्नार्डो सिल्वा कुछ टाइम से यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को काफी ज्यादा हिंट कर रहे थे कि यू शुड ज्वाइन मैनचेस्टर सिटी, क्योंकि वो भी समझ चुके थे कि पोस्ट सर्जियो एग्यूरो उनको एक स्ट्राइकर चाहिए ही चाहिए, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ उनको टीम नहीं प्लान करनी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनको वो दे सकता है दैट वाज विद 30+ गोल्स। और पेप गार्डियोला
और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जोड़ी ऐसी है जो कि माहौल हो जाएगा पूरा वेवी। ऐसे में यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ जब जॉर्ज मेंडेस पूरा नेगोशिएट करते हैं और यहाँ पर इस ऑफर को देखा जाता है और इसके बाद स्टार्ट होती है यहाँ पर बिहाइंड द बैक चैनल मैनचेस्टर सिटी और यूवेंटस की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर्सनली यहाँ पर इस चीज़ के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पर अभी तक बहुत सारे क्लब सामने आ नहीं रहे थे, इसीलिए यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी के साथ वो यहाँ पर इलू इलू हो रहा था उनका और यहाँ पर डील चल रही थी आगे। असल में यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पैसा देने में बिल्कुल भी नहीं कतरा रही थी, उनको पूरा पैसा दे रहा था, बल्कि मैंने ऐसा कहा ना कि ज़्यादा ही पैसा मिल रहा था, कुछ ज़्यादा ही पैसा दे। बस वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि मैं यूवेंटस को पैसे नहीं दूंगा, जो कि यूवेंटस चाहती थी कि हमको 30 मिलियन यहाँ पर यूरोस चाहिए और सिटी इसके बिल्कुल खिलाफ थी। सिटी ने कहा था कि देखो एक काम करते हैं, इसके बगैर बर्नार्डो सिल्वा और आयमरिक लेपोर्ट को ले लो और हमको रोनाल्डो दे दो। सोचो जो बंदा यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मना रहा है, मैनचेस्टर सिटी उसके ही तार बुन रही थी, उसकी फील्डिंग सेट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब मेन स्ट्रीम अखबारों को ये समझ में आ चुका था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर सिटी अब नेगोशिएशन में काफ़ी करीब है। खुद पेप गार्डियोला, खुद सिटी, और यहाँ पर पेप गार्डियोला का इंटरव्यू भी था, यहाँ पर उन्होंने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में काफ़ी अच्छा बोला भी था और यहाँ पर सबको समझ में आ चुका था कि रोनाल्डो और पेप गार्डियोला के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोनाल्डो सिटी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दी ओनली प्रॉब्लम इट्स यूवेंटस एंड सिटी, और सिटी को चाहिए, सिटी को क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहिए बिकॉज हैरी केन वाली डील पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यूवेंटस को ऑफलोड करना है क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बोल दिया है कि मैं यूवेंटस के लिए नहीं खेलूंगा, और ऐसे में लोगों को लग रहा था कि यहाँ पर अब क्या ही हर्डल आएगा। पैसे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि नेगोशिएशन नहीं हो सकता। इसी दिन आता है यहाँ पर कहानी 28-29 अगस्त के आसपास की। सुबह के बजते हैं 11, आई थिंक 11 सवा 11, और एक बहुत ही क्रेडिबल जिसका सोर्स, जिसका सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा था, उन्होंने यहाँ पर ये ट्वीट करा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अब रेस में एंटर कर चुकी है। असल में यहाँ पर जिस सुबह ये मेन स्ट्रीम अखबारों ने पढ़ा, उस टाइम मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिस में हो गया तहलका मच गया भाई, वहां मच गया हड़कंप कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर सिटी जा कैसे सकता है। ऐसे में चंद घंटों में यहाँ पर ये खबरें निकलने लगी कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड यहाँ पर रेस में एंटर कर चुकी है। उसी दिन 1:15 बजे यहाँ पर ओले गुनर सोल्शायर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ऐसे में काफ़ी रिपोर्टर्स को लगा था कि ये तो लपेट लेंगे, और खुद मैनचेस्टर यूनाइटेड इस चीज़ को लेकर बहुत शांत थी। उस टाइम रियो फर्डिनैंड ने इन 2 घंटों के बीच में ट्वीट भी मारा था, जब यहाँ पर उन्होंने लियोनार्डो डिकैप्रियो की यहाँ पर ट्वीट करा था, और ये था कि नाउ दिस इज एब्सोल्युटली सिनेमा। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और उससे पहले यहां पर थोड़ा सा फ्लर्टिंग हो चुकी थी कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड रेस में एंटर करती हुई दिख रही है। इसी के साथ यहां पर ओले गुनर सोल्शायर की प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होती है और उनके हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ जाता है कि वो रोनाल्डो को लेके क्या रखते हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा कि देखो रोनाल्डो के साथ एक हिस्ट्री है, रोनाल्डो यहाँ पर हीरो है, रोनाल्डो ये है, रोनाल्डो ये है, फलाना बेस्ट प्लेयर ये। उस टाइम टेलीग्राफ के एक जर्नलिस्ट ने कहा कि रोनाल्डो द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इज अवेलेबल इन द मार्केट, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड खरीदती क्यों नहीं है। ओले गुनर सोल्शायर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड और उनका पूरा स्टैंड क्लियर कर दिया इस आंसर से, जब उन्होंने कहा कि पहली बात, हमें नहीं पता था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अवेलेबल है। दूसरी बात, अगर अवेलेबल है तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर है। उन्होंने 2 चीज़ कंफर्म कर दी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑफिशियल स्टैंड पता नहीं था क्रिस्टियानो रोनाल्डो का और यूवेंटस का कि यहाँ पर वो ट्रांसफर मार्केट पे अवेलेबल है। जो भी हो रहा था वो बंद दरवाजों के पीछे हो रहा था। और दूसरा स्टैंड उन्होंने यहाँ पर ऑफिशियली कंफर्म कर दिया कि अब मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इस रेस में एंटर कर चुकी है। 1:30 बजे तक एक खबर यहाँ पर छपती है और मैनचेस्टर यूनाइटेड की रेस में एंट्री होती है। 2 बजे तक एक बार फिर जिस सोर्स का यहाँ पर सक्सेस रेट काफ़ी अच्छा है, उन्होंने ये ट्वीट करा कि यहाँ पर सर एलेक्स फर्गसन की कॉल पे बात हुई है आज सुबह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ। इसी के साथ यहाँ पर 3 बजे उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है यूवेंटस को और यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस को कि मैनचेस्टर सिटी अब इस रेस से बाहर हो चुकी है, वो अब यहाँ पर रोनाल्डो को परस्यू नहीं कर रहे हैं। लेकिन असल में कुछ रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि इट वाज मैनचेस्टर सिटी जिसने रिजेक्ट करा था, जिसने सबसे पहले रिफ्यूजल डाला था। लेकिन काफ़ी लोग ये मानते हैं कि रोनाल्डो ने मन पहले ही बना लिया था। द मोमेंट सर एलेक्स फर्गसन ने यहाँ पर कॉल किया था और उनको मनाया था, इवन ओले गुनर सोल्शायर ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये खुद बोला कि ब्रूनो फर्नांडिस उनसे बात कर रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो से और लगातार टच में हैं। खुद रियो फर्डिनैंड जो कि 6 साल तक उनके टीममेट थे, वो भी यहाँ पर लगातार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ टच में है। तो काफ़ी रिपोर्ट्स के हिसाब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए जैसे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड रेस में एंटर करती है, द मोमेंट
वॉज गॉन फॉर मैनचेस्टर सिटी। 3:30 बजे तक ये ऑफिशियल कंफर्मेशन हो जाता है कि सर एलेक्स फर्गुसन ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बना लिया है, और इवन यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी लिस्बन में अब फाइनलाइज कर रही है रोनाल्डो का मेडिकल। 4:30 बजे और 5 के बीच यूनाइटेड वो हिस्टोरिक अनाउंसमेंट करती है जब उनकी खुद की वेबसाइट क्रैश कर जाती है, और इसी के साथ यहाँ पर जो 10:15 बजे तक सुबह के मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑफिस में किसी को भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है, अगले 7 घंटे में क्रिस्टियानो रोनाल्डो उनके क्लब का नया प्लेयर बनने वाला था। काफ़ी लोग इस चीज़ के रिगार्डिंग मानते हैं कि ओले गुनर सोल्शायर को थोड़ा प्रेशराइज किया गया था। ये बात सही है कि ओले गुनर सोल्शायर ने खुद भी फ्लर्ट किया था इस चीज़ के लिए कि वो चाहते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो आए, लेकिन असल में यहाँ पर उनको ये भी पता था कि रोनाल्डो के अलावा भी उनको बहुत सारे प्लेयर चाहिए अगर टीम को बैलेंस करना है। लेकिन असल में ग्लेजर्स को रोनाल्डो के साथ एक बहुत ही मेटिकुलस टीम बनानी ही नहीं थी कभी। वो ये चीज़ मान चुके थे कि रोनाल्डो से बड़ी मार्केटिंग एसेट कुछ है नहीं, और सुपर लीग के ड्रामे के बाद अगर ग्लेजर्स को थोड़ा सा भी अगर सपोर्ट चाहिए फैंस का, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो को खरीदने से बढ़िया नॉस्टैल्जिया कुछ हो ही नहीं सकता। वो मूड, वो सेट, और इवन यहाँ पर राफेल वरान को भी लाया गया था। ऐसे में यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो की डील हो जाती है। काफ़ी लोग इस चीज़ पे ये भी कॉन्स्पिरेसी चलाते हैं कि यहाँ पर जॉर्ज मेंडेस ने एक्चुअली में मैनचेस्टर सिटी को यूज़ किया फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। पर मेरे को लगता है कि यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली में यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए इंटरेस्टेड थी। इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर सिटी जा सकते थे ओनली एंड ओनली अगर यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड ये कह देती कि वो ना ही फाइनेंशियली इस पोजीशन में है और ना ही स्पोर्टिंगली अभी चाहते हैं कि वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पार्ट बने, बट ना ही सर एलेक्स फर्गुसन, ना ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस और ना ही मैनचेस्टर यूनाइटेड के ओनर्स ये अफोर्ड कर सकते थे कि उनकी हिस्ट्री का वन ऑफ द ब्राइटेस्ट, वन ऑफ द ग्लोबल स्टार जिसने आने वाले दशकों में हेडलाइन बनाई है, वो उनके सिटी राइवल को ज्वाइन कर सके।